और यूक्रेन में पुतिन का तीसरा तूफान शुरू हो चुका है। हालात ये हो गए हैं कि रूस की सेना अब यूक्रेन में हर तरफ हवाई हमले कर रही है, जो कि बेहद खौफनाक है। यहां तक कि यूक्रेन की बारूद, बम और मिसाइलों से भरी मिलिट्री ट्रेनों को भी रूस ने तबाह करना शुरू कर दिया है। हारते और पिटते यूक्रेन को देखकर अब नेटो देश हंगरी भी कहने लगा है कि यूक्रेन की वजह से पूरा यूरोप बहुत बड़े दलदल में फंस गया। उड़ा दी बारूदी ट्रेन, हंगरी बोला हारा यूक्रेन। 18 महीने से रूस के तूफानी हमलों ने यूक्रेन के 45% तोपखानों को तबाह करने का दावा किया है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि रूस यूक्रेन के बेहद अंदर घुसकर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। जरा देखिए, यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में एक यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर रूस की मिसाइलों ने कैसे यूक्रेन की बारूदी ट्रेन को धमाके से उड़ा दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि यूक्रेन के इस मिलिट्री ट्रेन में यूक्रेन की मिसाइलें और तोपखाने के हजारों गोले मौजूद थे, जिसे रूस ने सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल से उड़ा दिया है। रूस का दावा है कि मिलिट्री ट्रेन को धमाके के साथ उड़ाया गया है, जिसमें 30 यूक्रेनी सैनिक जलकर राख हो गए हैं, जबकि यूक्रेन के 10 बख्तरबंद वाहन और सैकड़ों मिसाइल धमाके में तबाह हो गई हैं। रूस का दावा है कि डोनेट्स्क में मिसाइल, बम और बारूद से भरी ट्रेन को उड़ाने से यूक्रेनी सेना को जबरदस्त झटका लगा है। इन्हीं तस्वीरों को देखकर अब नेटो देश हंगरी यूक्रेन पर बुरी तरह से भड़क गया है और उसने ये साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन की वजह से नेटो यूक्रेन में बुरी तरह से हार रहा है। हंगरी ने यहां तक दावा किया है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक पूरी तरह से फेल हो चुका है। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सेजार्टो ने भी यूरोपियन यूनियन और नेटो से दो टूक कहा है कि यूक्रेन की वजह से यूरोपीय संघ बेहद कमजोर और लाचार बन गया है। चीख पड़ा हंगरी, ज़ेलेंस्की ने नेटो को मरवाया। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों नेटो देश हंगरी नेटो पर भड़क रहा है, यूक्रेन को गद्दार और डरपोक बता रहा है। जरा देखिए, हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सेजार्टो ने आखिर कहा क्या है। पुतिन के हमलों का जवाब नहीं दे पाया है यूक्रेन। यूक्रेन के सीरियल काउंटर अटैक पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। यूरोपीय संघ कमजोर हुआ, पुतिन का यह दावा सही है। यूरोपीय संघ बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया है। रूस पर प्रतिबंध लगाना नेटो और यूरोप की बहुत बड़ी गलती है। यूक्रेन को हथियार देना पश्चिमी देशों का एक बड़ा गलत फैसला है। भले ही रूस के खिलाफ पश्चिम के 50 देश और नेटो के 31 देश मदद करने का दावा कर रहे हो, लेकिन जो खबर अब डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो हैरान करने वाली है। 18 महीने की भीषण जंग के बाद अब कई नेटो देश यूक्रेन को किसी भी तरह की सैन्य मदद करने को तैयार नहीं है। हंगरी अब पहला ऐसा नेटो देश बन चुका है जो यूक्रेन का खुलकर विरोध कर रहा है। हंगरी ही वो देश है जो नेटो पर भड़क रहा है। हालांकि नेटो देश पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया 3 ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा यूक्रेन की सैन्य मदद करने में जुटे हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति ने तो मिलिट्री परेड में ही ऐलान कर दिया है कि बेलारूस से सटी सीमा पर पोलैंड के 10,000 स्पेशल फोर्स के कमांडो जंग करने के लिए पहुंच चुके हैं। हम कह सकते हैं जिसका डर था वो डर अब सामने आ चुका है। पुतिन का रूस बेलारूस की जमीन से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करने जा रहा है। अमेरिका की कठपुतली बना नेटो देश पोलैंड इस वक्त रूसी मिसाइलों, तोप, टैंक और रॉकेट आर्मी के निशाने पर है। हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ रूस यूक्रेन पर पिछले 45 दिनों से ऑपरेशन जेड चला रहा है,
जिसकी वजह से यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में रूस के 1 लाख सैनिक, 555 तोप और 1800 टैंक के साथ भयानक हमले कर रहे हैं। लेकिन इधर रूस ने बेलारूस में मौजूद 8000 वैगनर के स्पेशल लड़ाकों को पोलैंड की सीमा के बेहद करीब भेज दिया है। अब खबर आ रही है कि पोलैंड ने नाटो और अमेरिका के इशारे पर रूस से बेहद खूनी जंग करने का मन बना लिया है। हालात ये हैं कि पोलैंड के 10,000 से ज्यादा स्पेशल फोर्स के कमांडो बेलारूस बॉर्डर पर भारी हथियारों के साथ हमले की पोजीशन ले चुके हैं। दावा किया गया है कि रूस के सैनिक, बेलारूस के सैनिक और वैगनर लड़ाके 95 किलोमीटर में फैले सुवाल्की गैप से हमला करने जा रहे हैं। मारा जाएगा पोलैंड, बेलारूस से तीसरा युद्ध। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने सेना की परेड के जरिए रूस को धमकाने की कोशिश की है। दावा किया जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार पोलैंड ने इतने जबरदस्त तरीके से अपने हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया है। हजारों टैंक, लड़ाकू विमान और तोप, बख्तरबंद वाहनों के साथ पोलैंड ने रूस को दिखा दिया है कि उसके 2.5 लाख सैनिक रूस और बेलारूस दोनों से एक साथ जंग करने को पूरी तरह से तैयार है। डिफेंस एक्सपर्ट साफ दावा कर रहे हैं कि नाटो पोलैंड के इशारे पर रूस को कुचलने के लिए तैयार है। लेकिन इधर रूस ने साफ कर दिया कि जंग के 15 दिन के अंदर रूसी सेना पोलैंड के 2.5 लाख सैनिकों को मार डालेगी। मारा जाएगा पोलैंड, बेलारूस से तीसरा युद्ध। अब आप ये भी जान लीजिए कि अचानक रूस की तरफ से पोलैंड पर भयानक हमले की तैयारी क्यों हो रही है और क्यों रूस के राज्य ड्यूमा के सदस्य और पूर्व सैन्य कमांडर एंड्री गोरोल्योव ने पोलैंड को मटियामेट करने का दावा किया है। जरा देखिए रूस के पूर्व सैन्य कमांडर एंड्री गोरोल्योव ने पोलैंड पर क्या कहा है। एंड्री गोरोल्योव ने पोलैंड को धमकी दी है, सब कुछ बुरी तरह से तबाह हो जाएगा। रूस के कलिनिनग्राड इलाके में पोलैंड ने सैनिकों की तैनाती करके नई जंग शुरू कर दी है। जंग की आड़ में यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस पोलैंड को बर्बाद करने में जरा भी नहीं हिचकेगा। मारा जाएगा पोलैंड, बेलारूस से तीसरा युद्ध। Безопасности Российской Федерации возросли кратно. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции. После присоединения Хельсинки к Альянсу сухопутная граница России со странами блока यूक्रेन के बाद पोलैंड से जंग लगभग शुरू हो चुकी है। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर पोलैंड रूस से जंग हारा तो अमेरिका का अंत तय है, क्योंकि रूस ने बेलारूस से सटी पोलैंड के 95 किलोमीटर इलाके से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का मन बना लिया है। जरा देखिए कैसे। बेलारूस से सटी पोलैंड और लिथुआनिया की एक सीमा रेखा है जिसे सुवाल्की गैप कहा जाता है। पोलैंड और लिथुआनिया की ये 95 किलोमीटर लंबी सुवाल्की गैप सीमा रेखा बेलारूस और रूस के सबसे किलापन कलिनिनग्राड के बीच लिंक है, जो रूसी इलाके में आता है। यहीं पर पोलैंड ने सैनिकों को तैनात कर दिया है। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि रूस बेलारूस के साथ मिलकर अगर पोलैंड और लिथुआनिया के 95 किलोमीटर लंबे सुवाल्की गैप पर कब्जा कर लेता है तो इससे लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जैसे बाल्टिक देश बाकी यूरोपियन नाटो देशों से पूरी तरह से कट जाएंगे और रूस आसानी से 4 नाटो देश लातविया, लातविया और एस्टोनिया को तबाह और बर्बाद कर देगा। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि सुवाल्की गैप बहुत संकरा रास्ता है। रूस और बेलारूस मिलकर नाटो की भारी सैन्य मदद को तबाह कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कई रक्षा विश्लेषक मानते हैं कि अगर नाटो देशों और रूस के बीच टकराव हुआ तो सुवाल्की गैप से रूस तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर देगा। Nie ulega żadnej wątpliwości, że reżim białoruski współpracuje z Kremlem, że ta akcja jest wycelowana w Polskę, żeby doprowadzić do destabilizacji naszego kraju. Ale też jestem przekonany, że ta akcja się nie powiedzie ze względu na służbę Wojska Polskiego, ze względu na to wszystko, co związane jest ze wzmacnianiem.
नाटो से जुड़े पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा को भी पता है कि रूस से जंग करना आत्महत्या के बराबर है। आंद्रेज डूडा मानते हैं कि पुतिन का रूस यूक्रेन जंग में नाटो, अमेरिका और पश्चिमी देशों की सोच से कहीं आगे की जंग कर रहा है। रूसी सांसद एंड्रे कार्पोलोव का भी दावा है कि पुतिन हर हाल में पोलैंड की सीमा पर मौजूद सुवाल की गलियारा, जिसे सुवाल की गैप कहा जाता है, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। रूस के सामने पोलैंड की सेनाएं 24 घंटे भी नहीं टिक पाएंगी। इसी खतरे को देखते हुए नाटो ने रूसी हमले से पहले ही अपनी फौजों को वहां पर तेजी से तैनात करना शुरू कर दिया है। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पोलैंड पर रूसी हमले का खतरा कितना ज्यादा बढ़ चुका है। हैरानी की बात यह है कि बेलारूस से यूक्रेन और पोलैंड दोनों की सीमाएं लगती हैं, जिसकी वजह से रूस अब यूक्रेन और पोलैंड पर ट्रिपल अटैक की रणनीति अपना रहा है। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर लगभग 2 लाख सैनिक हमला करने जा रहे हैं, जबकि बेलारूस की तरफ से पोलैंड पर 1.5 लाख रूसी वैगनर लड़ाके और बेलारूस के सैनिक हमला करने जा रहे हैं। इधर रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर साफ करना शुरू कर दिया है और हंगरी जैसे नाटो देशों ने यूक्रेन की हार का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कितने नाटो देश यूक्रेन का साथ देते हैं।